Law officer in RRBs, that is regional rural banks, is one of the most respectable position for the law graduates. Now the question is, how can they associate with different regional rural banks as a law officer? So guys, for that you have to give the examination which is IBPS RRB SO law officer examination. So next question can be कि सर इसका notification कब आ सकता है? So this is what I'm going to discuss in this particular video about the RRB SO law officer examination. यहां पर जो चीज हम डिस्कस करेंगे दैट इज की नोटिफिकेशन कब आएगा, कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज एक्सपेक्टेड है, एग्जामिनेशन कब होगा एंड अभी आपकी करंट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए. तो ये चार एरियाज हम कवर करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में. सो इफ यू आर समवन हु इज ऑलरेडी प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन और समवन हु इज एस्पायरिंग टू प्रिपेयर फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, देन गाइस यहाँ पे ये वीडियो आपके लिए बहुत रेलेवेंट एंड इंपॉर्टेंट होने वाला है. तो स्टार्ट करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इफ यू हैवंट सब्सक्राइब द चैनल येट, प्लीज डू सब्सक्राइब इट, कमेंट करिए, लाइक करिए और उन लोगों के साथ चैनल को शेयर करिए जो यहां पर डिफरेंट लॉ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर हम लॉ रिलेटेड सारी बातें करते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं नोटिफिकेशन अपडेट विद रिस्पेक्ट टू द आरआरबी एसओ लॉ ऑफिसर एग्जामिनेशन. सबसे पहले यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर हम डिस्कस करेंगे कि नोटिफिकेशन कब आ सकता है, लेकिन उसके लिए हम यहां पर प्रीवियस ईयर का ट्रेंड देखेंगे कि प्रीवियस 5 इयर्स में नोटिफिकेशन का ट्रेंड क्या रहा है और कैसा रहा है. ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम 2021. सो 2021 में नोटिफिकेशन वाज रिलीज्ड इन द मंथ ऑफ जून 2021. 2022 में नोटिफिकेशन वाज अगेन रिलीज्ड इन द मंथ ऑफ जून. 23rd, that is 2023 में again it was released in the month of June and 2024 में भी it was released in the month of June. मतलब 21 से 24 तक यहाँ पर जो नोटिफिकेशन है वो जून के मंथ में रिलीज किया गया था. बट व्हेन वी टॉक अबाउट द 2025 नोटिफिकेशन, तो वहां पर जो नोटिफिकेशन है दैट वाज रिलीज्ड इन द मंथ ऑफ सितंबर 2025. ठीक है, तो मतलब यहां पर एक नोटिफिकेशन रिलीज करने का जो ट्रेंड है उसमें चेंज देखने के लिए मिला था हमें 2025 में. सो द क्वेश्चन इज कि 2026 में ये चेंज जो ट्रेंड है उसको कंटिन्यू किया जाएगा या वापस जून वाले ट्रेंड को लेकर आया जाएगा. तो जून वाला ट्रेंड तो पॉसिबल है नहीं, यू नो कि ऑलरेडी जुलाई इज गोइंग ऑन, तो जून वाला ट्रेंड तो फेल हो चुका है. सो यहां पर 2026 में नोटिफिकेशन कब आएगा उससे पहले आपको एक चीज समझना ये जरूरी है कि यहां पर एग्जाम कब होगा. सो आपका एग्जाम जो है दैट विल बी हेल्ड ऑन 20th दिसंबर 2026. ये जो कैलेंडर है वो रिलीज किया गया, ऑलरेडी कर दिया गया था आईबीपीएस के साइड से, जहां पर इट इज कंफर्म्ड कि 20th दिसंबर 2026 को जो एग्जाम है वो होगा. ठीक है, वो शेड्यूल है. अब जनरली शेड्यूल के हिसाब से चीजें हो जाती हैं, कभी थोड़े बहुत माइनर चेंजेस होते हैं, दैट्स अ रेयर केस. बट यहां पे राइट नाउ द एग्जाम डेट इज 20th दिसंबर 2026. सो अगर किसी भी एग्जाम को 20th दिसंबर 2026 को यहां पे कंडक्ट करना है, सो फॉर दैट नोटिफिकेशन हैज टू बी रिलीज्ड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर और इन द फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर. ठीक है, तो यहां पर या तो अक्टूबर मिड में या अक्टूबर लास्ट में या नवंबर फर्स्ट वीक में नोटिफिकेशन रिलीज करना ही पड़ेगा अगर वी हैव टू कंडक्ट द एग्जामिनेशन ऑन 20th दिसंबर. राइट, बट यहां पे क्योंकि ये एग्जाम अकेला नहीं होता, इसके साथ और भी एग्जाम्स होते हैं. राइट, जैसे ये हो गया आपका ऑफिसर स्केल हो गया, इसी तरीके से और दूसरे एग्जाम्स भी होते हैं, तो उन सब के हिसाब से देखा जाता है और उसके हिसाब से नोटिफिकेशन रिलीज किया जाता है. सो देयर आर वेरी हाई चांसेस कि नोटिफिकेशन वुड बी रिलीज्ड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर. अक्टूबर में नोटिफिकेशन रिलीज होगा ताकि सारा प्रोसेस जो फॉर्म फिल करने का है, जो एडमिट कार्ड रिलीज करने का है, जो भी सारा बैक एंड चीज है वो प्रॉपर तरीके से चल सके. So there is a very high probability that the notification of this examination would be released in the month of October 2026. Right. So this is about the notification. Now, यहाँ पे हमने दो चीज डिस्कस कर ली ऑलरेडी कि नोटिफिकेशन कब आ सकता है एंड आपकी एग्जाम कब होगी. ये दो जो मैंने आपको चार फैक्टर्स बताए थे उनमें से दो वी हैव डिस्कस्ड. नाउ थर्ड इज व्हाट कैन बी द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ वैकेंसीज. तो अगेन एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ वैकेंसीज यहां पर बता पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है. व्हाई? बिकॉज दैट इज डिपेंडिंग ऑन द पार्टिसिपेटिंग बैंक्स. पार्टिसिपेटिंग बैंक्स कौन से हैं? आरआरबीस, रीजनल रूरल बैंक्स, दे आर द पार्टिसिपेटिंग बैंक्स. ठीक है, तो अब ये पार्टिसिपेटिंग बैंक्स क्या करते हैं? पार्टिसिपेटिंग बैंक्स आईबीपीएस को नोटिफाई करते हैं कि कितनी वैकेंसीज के लिए हम रिक्रूटमेंट करने वाले हैं. राइट, तो वो चेंज भी होता है. कई बार इनिशियली वो नहीं करते हैं, लेकिन लेटर ऑन वो ऐड कर देते हैं कि नाउ वी आर इंटरेस्टेड, नाउ हमें यहां पर इतनी नंबर ऑफ वैकेंसीज पे रिक्रूटमेंट करना है. ठीक है, बट एक रफ आइडिया हमें डेफिनेटली मिल सकता है बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर जो वैकेंसीज रही है. राइट, तो 2021 में वी सी, सो वैकेंसीज वर 27. वी आर टॉकिंग अबाउट द लॉ ऑफिसर एग्जाम ओनली. 2022 में 18 नंबर ऑफ वैकेंसीज वर देयर. 23 में 55 थी, 2024 में 30 थी,
एंड 2025 में अगेन 50 वैकेंसीज वर नोटिफाइड। तो क्वेश्चन इसकी 2026 में कितनी हो सकती है? सो 2026 में नो डाउट यहां पे 50 नंबर ऑफ वैकेंसीज हो सकती हैं, ठीक है। इट कैन बी लिटिल बिट लेसर बट इट कैन बी वेरी हाई ऑल्सो। तो अपर साइड में भी जा सकता है, लेकिन लोअर साइड में बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि यस अब यहाँ पे कि जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे लॉ से रिलेटेड जो कंप्लाइंसेस है वो भी बढ़ते जा रहे हैं, चीजें स्ट्रिक्ट होती जा रही हैं, कंप्लाइंसेस स्ट्रिक्ट होता जा रहा है, गवर्नेंस इंश्योर करना यहाँ पे एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इन चीज को पूरा करने के लिए लॉ ऑफिसर्स की रिक्वायरमेंट होती है। एंड अगर इन एस्पेक्ट्स को हम देखें तो जो नंबर ऑफ वैकेंसीज का जो ट्रेंड है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेफिनेटली बढ़ेगा, बट यहाँ पे इट शुड बी अराउंड 50, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग दिस इज कंफर्म बिकॉज नोटिफिकेशन हैज नॉट बीन रिलीज्ड येट, तो ये चीज कंफर्म नहीं हो सकती उससे पहले। बट हाँ, अगर आपको एक नंबर चाहिए प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए, जो कि जनरली कैंडिडेट्स को चाहिए होता है, सो यू कैन हैव दिस नंबर 50 नंबर ऑफ वैकेंसीज कैन बी रिलीज्ड, एंड दैट्स अ वेरी गुड नंबर। अगर आप किसी एक स्पेशलिस्ट पोजीशन की बात कर रहे हैं तो वहां पर 50 वैकेंसीज बहुत अच्छे नंबर है, वहां पर आप आराम से प्रिपरेशन करके एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। सो दिस इज द थर्ड एस्पेक्ट दैट वी हैव टू डिस्कस, जो हमने डिस्कस किया है यहाँ पर, which is number of vacancies. Number fourth and the last and the most important aspect is कि what should be your current strategy. आपकी करंट स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए? देखिए, आपकी करंट स्ट्रेटजी बहुत सिंपल है, एग्जामिनेशन तो होगा, दिस इज फॉर श्योर, क्योंकि 20th दिसंबर को आपका एग्जाम होना है, दिस इज कंफर्म। नोटिफिकेशन अक्टूबर में, सितंबर एंड में, नवंबर फर्स्ट में कभी भी आ सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। द थिंग इज कि एग्जाम तो आपका होना है। सो नाउ सिंस यू हैव द डेट कि हमारे पास एग्जाम की डेट है 20 दिसंबर को, वी हैव टू गिव द एग्जामिनेशन। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? नंबर ऑफ वैकेंसीज यस अभी कंफर्म नहीं है, बट इट शुड बी अराउंड दिस ओनली। तो आप इस चीज को ध्यान रखकर प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। व्हाई आर यू वेटिंग फॉर द नोटिफिकेशन? नोटिफिकेशन में ऐसा क्या नया आ जाएगा जो मैं आपको अभी नहीं बता रहा हूं? नोटिफिकेशन आएगा, दिस इज श्योर। नंबर थोड़े बहुत चेंज हो सकते हैं वैकेंसीज के, राइट, बट उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको। अगर आप सीरियस है, अगर आपने टारगेट यही एग्जाम करना है, देन डेफिनेटली यू शुड स्टार्ट द प्रिपरेशन। सो कीपिंग इन माइंड कि एग्जाम जो है वो तो होना ही है, नंबर ऑफ वैकेंसीज ध्यान रखते प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। अब यहाँ पे बहुत सारे डाउट्स ये हो सकते हैं कि सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, क्योंकि यस हो सकता है कि एक्सपीरियंस हो सकता है एक्सपीरियंस ना हो, ठीक है। देन कहां से कौन से सोर्सेस रेफर करें, तो इन सारी चीजों से रिलेटेड मैं आपके लिए आने वाले दिनों में वीडियोस लेकर आने वाला हूं। सो आपको कुछ दिनों में, आने वाले कुछ दिनों में, यू कैन से इन द टाइम पीरियड ऑफ अ वीक, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। या तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊंगा जहां पर मैं सारी इंफॉर्मेशन एक ही वीडियो में कवर कर दूंगा, तो आपको उसके थ्रू सब कुछ पता चल जाएगा कि सिलेबस, पैटर्न, सैलरी, कट ऑफ, एग्जाम पैटर्न, एवरीथिंग आपको वहां पर पता चल जाएगी। और उसके हिसाब से यू कैन डिसाइड वेदर यू हैव टू स्टार्ट द प्रिपरेशन और नॉट, एंड यू कैन इमीडिएटली स्टार्ट द प्रिपरेशन, राइट। सो दीज ऑल आर द 4 एस्पेक्ट्स दैट आई हैड टू डिस्कस विथ यू, जो हमने डिस्कस किया है यहाँ पर। लेकिन ऐसी और अपडेट्स के लिए गाइस यूट्यूब चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल से भी कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो जुड़े हुए हैं, आपके जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ना सिर्फ एक एग्जाम की, जितने भी लॉ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उन सब के लिए एक चैनल बना हुआ है यहाँ पर, उसमें आप एसोसिएट होइए। आपको साथ में एक कम्युनिटी भी मिल जाएगी जहां पर आप डिस्कशंस कर सकते हैं, राइट। तो ये बहुत एडवांटेजेस है। आप डायरेक्टली मुझसे भी कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप और कॉल, नंबर इज गिवन हियर, यू कैन सी। इस नंबर पे आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। सो दिस इज ऑल, थैंक यू वेरी मच, विल मीट इन अनदर रेलेवेंट एंड द इंपॉर्टेंट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद गाइस।